Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंतहाई अहम टॉपिक है और टॉपिक का नाम है आयुपेक रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। आयुपेक रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। अल्केन्स को हम रूल्स के मुताबिक नाम कैसे देंगे? सबसे पहले इस वर्डिंग की तरफ आते हैं। इसका मतलब ये है इंटरनेशनल। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड एंड सी फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रूल्स। स्टूडेंट्स, सारी दुनिया के केमिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने रूल्स बनाई और ये कहा कि ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना एक अलग नाम होगा और ये नाम अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा। तो ये एक एग्रीमेंट है साइंटिस्ट बल्कि केमिस्ट के दरमियान और उन्होंने रूल्स बनाए हैं। आज मैं उन ही रूल्स के मुताबिक नाम देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो हमारे आज का टॉपिक है अल्केन्स। स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें रूल्स है। 3 किस्म के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, राइट डाउन आयुपेक या IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स या अल्कीन्स या अल्काइन। आपने थ्योरेटिकल वो लिखने हैं, रूल्स सिर्फ लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दिए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स इन कंपाउंड्स को आप नाम दे दें, इनके नाम लिखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो आपने नाम लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको नाम दिए गए हैं, नेम्स दिए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो आपने उनके लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन आपका कोर्स चूंकि बेसिक है तो उसके हिसाब से हम चलते हैं जितना आपके कोर्स में है, बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि उससे ज्यादा आपको समझाऊं। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये बल्कि अल्केन्स है। हमारा आज का टॉपिक अल्केन्स है। दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्केन्स। दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। सबसे पहला कानून, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट। नंबर 1, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। आपने लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, कंटिन्यूस का क्या मतलब है मैं बताता हूं। कार्बन चेन, उसका इंतखाब करना है। आपने सेलेक्ट करना है कार्बन वाला चेन जो कंटिन्यूस और लॉन्गेस्ट होगा, उसको सेलेक्ट करना है। क्या मतलब ये कंटिन्यूस का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, कंटिन्यूस का ये मतलब है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बस आप एंड तक पहुंच गए। ऐसा नहीं 1 2 3 देन 4 5 6 एटसेट्रा, ऐसा नहीं। तो ये कंटिन्यूटी का मतलब या 1 2 3 4, बस ये एंड है। 1 2 3 4, ऐसा नहीं 1 2 3 4 फिर 5 और 6 9। तो कंटिन्यूस का ये मतलब है। लॉन्गेस्ट का ये मतलब है जिसमें ज्यादा कार्बन हो। फॉर एग्जांपल एक चेन यहां पर ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इस चेन का लेंथ 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। दूसरा 1 2 3 एंड 4। तो आपने इस चेन का इंतखाब करना है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, ये सबसे लंबा है। इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है। और यहां पर आपने सेलेक्ट करना है इसको, कार्बन 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है।
तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे आपने उसी चेन का इंतखाब करना है। तो ये मैंने मुंतखब कर दिया। ठीक है, यहां पर 1 2 3 छोटा है, 1 2 3 4 छोटा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दो लंबे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मुख्तलिफ हिसाब से आपने इसको आजमाना है, फिर आपने सेलेक्ट करना है। तो जो लेंथ चेन मेरे सामने आ गया उनमें से एक यही है, ये वाला एक लेंथ चेन मेरे सामने आ गया, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरे सामने एक लेंथ चेन है, ये लॉन्गेस्ट भी है, कंटिन्यूस भी है और कार्बन पर मुश्तमिल चेन है। मैंने इसका सिलेक्शन कर दिया। तो पहले पॉइंट का, पहले कानून का ये मतलब है। अब आते हैं दूसरे कानून की तरफ, नंबरिंग। आपने जो चेन सेलेक्ट किया है उसको नंबर दे दे, 1 2 3 लिख दे, 1 2 3। तो 1 2 3 इस तरह लिख दे। अब यहां पर लिख दे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह लिख दे। यहां पर आप इस तरह लिख दे, ये आपने लिखना है। मैं रेड मार्कर का इस्तेमाल करता हूं। ये यहां पर ये एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहां पर अगर हम आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपने इसको नंबरिंग देना है। यहां पर तो 2 है, बस 1 और 2 हो गई। यहां पर 1 2 3 हो गई, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और 5। आपने नंबरिंग लिखना है, लेकिन नंबरिंग में भी कानून है, रूल है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी ही मर्जी के मुताबिक इस तरफ से नंबरिंग लिखी। अब आपकी ज़हन में क्वेश्चन आएगा या आया होगा कि सर क्या हम इस तरफ से ये नंबरिंग लिख सकते हैं या यहां से शुरू कर सकते हैं? इसके लिए कानून है, और वो आईपीएक रूल ये है कि आपने उस तरफ से नंबरिंग देना है, लोवेस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। और आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, पिछली वीडियोस में मैंने डिटेल से अपलोड किया है। सब्स्टिट्यूएंट जब मेन चेन, यहां देखिए इस बेसिक स्केलेटन, इसको स्केलेटन बोलते हैं, ढांचा, इसको बोलते हैं रूट, इसको स्टेम भी बोलते हैं। जब इनमें से एक हाइड्रोजन हटाया जाता है, यहां देखिए ये दोनों कंपेयर करें, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, यहां देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है 3 है। यहां पर कितनी है? 2। यहां पर 1 है, 1 हटाया गया है, उसकी बदले में हमने अटैच किया है मीथाइल को। तो व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द मेन चेन, दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। इसको मुतबादिल कहते हैं। जब बुनियादी ढांचे से एक हाइड्रोजन हटाया जाता है, उसकी जगह दूसरा ग्रुप या एटम लगाया जाता है, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो आपने उस तरफ से नंबरिंग देने हैं, नंबर्स देने हैं जिस तरफ से ये नजदीक हो। तो यहां देखिए मैंने नंबरिंग क्यों इस तरफ से दी है, क्योंकि इस तरफ से ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है और यहां से 1 2 3 तीसरे कार्बन पर मौजूद है। तो ये कानून है, ये रूल है आईयूपैक का कि आपने नंबरिंग उस तरफ से देने हैं जिस तरफ से ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, नजदीक, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये नजदीक है, दूसरे कार्बन पर है। यहां पर देखिए, अब यहां पर मसला कुछ और है।
अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो ये 3 पोजीशन पर आता है। अगर यहां से 1 2 3 फिर भी तीसरे कार्बन के साथ ये अटैच है, तो अब आपकी मर्जी, जिस तरफ से आप नंबर देते हैं उस तरफ से दे दे। लेकिन ये इस केस में आपने नंबरिंग लेफ्ट से अरेंज करने हैं। ठीक है। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बाय लोकेटर नंबर, जिस कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस कार्बन के नंबर को हम लोकेटर नंबर बोलते हैं। यहां पर लोकेटर नंबर 2 है, यहां सब्स्टिट्यूएंट लोकेट है, मौजूद है 2 कार्बन पे। यहां पर लोकेटर नंबर 3 है, यहां पर लोकेटर नंबर, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसके लिए कानून है, वो मैं बाद में पढ़ूंगा। ठीक है। ये लोकेटर नंबर है यहां पर सब्स्टिट्यूएंट, ये लोकेटर नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, इसके लिए। ठीक है। और भी रूल्स है, वक्त के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहां पर अब हमने नेम्स लिखने हैं। एक कार्बन है तो आपने यहां पर शॉर्टकट रूल्स का इस्तेमाल करना है। SRBF का, SRBF का, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, इसके बाद रूट को लिखना है। R स्टैंड्स फॉर रूट, कि इस स्केलेटन में कितने कार्बन है। एक कार्बन है तो आपने रूट क्या लिखना है, मेथ। प्रीफिक्स इसका मतलब है। अगर 2 कार्बन है तो R रूट आपने लिखना है एथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स फॉर 6, हेप फॉर 7, ऑक फॉर 8, नन फॉर 9 एंड डेक फॉर 10। ये रूट कहलाता है। उसके बाद आपने बॉन्ड की तरफ आना है। बी स्टैंड्स फॉर बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो आपने सफिक्स ANE आखिर में लगाना है। डबल बॉन्ड है तो ENE लगाना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाना है। लेकिन हमारा मौजू क्या है, अल्केन, तो हमने ANE आखिर में ऐड करना है, जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। पिछली वीडियो की तरफ जाइए, इसमें ये डिटेल मौजूद है। ठीक है। यहां पर कार्बन 1 है तो मैं सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है तो मैं रूट की तरफ जाता हूं, मेथ फॉर 1 और ANE लगाता हूं। अल्केन्स के लिए स्पेसिफिक सफिक्स है। 2 कार्बन है तो आपका रूट हो गया एथ। सिंगल बॉन्ड है ANE। 3 कार्बन है तो रूट क्या होगा, प्रोफ। सिंगल बॉन्ड है एन। 4 कार्बन है, रूट क्या हो गया, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम्स ये वाली, तो ANE लगा दे। 5 कार्बन है, रूट क्या हो गया, पेंट। सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम, तो आपने लास्ट में सफिक्स ANE का इजाफा करना है। यही है नोमेनक्लेचर, गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो इसका नाम हो गया मीथेन, ये हो गया ईथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन, और ये है विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। तो सबसे पहले आपने अरेंज करना है इसको, सब्स्टिट्यूएंट को। ये है सब्स्टिट्यूएंट, नाम इसका क्या है, मीथाइल। CH3 ग्रुप का नाम है मीथाइल। किस कार्बन के साथ अटैच है, 2, तो आपने लिखना है 2 डैश, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मीथाइल। ये तो ये सब्स्टिट्यूएंट आपने डील किया। इसके बाद R पे आते हैं, रूट। कितने कार्बन है, इसके अलावा कितने कार्बन है, 4, तो रूट है ब्यूट। ब्यूट। फिर हम आते हैं बॉन्ड की तरफ। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दे। ये नाम हो गया इसी कंपाउंड का, 2 मीथाइल ब्यूटेन। इसमें ब्यूट प्रीफिक्स है, ANE सफिक्स है, मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये डैश, ये हाइपन इनफिक्स है, और ये 2 लोकेटर नंबर है, दैट वेयर इज द सब्स्टिट्यूएंट लोकेटेड। यहां आते हैं।
अब दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पर है, राइट सी भी 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, लेफ्ट साइड सी भी 1 2 3। तो सबसे पहले आपने लोकेटर नंबर लिखना है, क्या है 3, ये हो गया 3। कौन सा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट पे आते हैं, एस मिथाइल। इसके बाद आते हैं रूट की तरफ, आर रूट, 5 कार्बन है तो पेंट। इसके बाद हम आते हैं बॉन्ड की तरफ, बी, बी स्टैंड्स फॉर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ये इसी कंपाउंड का नाम बन गया अकॉर्डिंग टू आईपेक रूल्स। अब आपने इसके तरफ आना है और यहां पर एक रूल है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें एक था। अब यहां आते हैं मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा है, 1 2 3, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और सिमिलर है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन सिमिलर है। अगर 2 है तो आपने डाई वर्ड इस्तेमाल करना है, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6 एंड सो ऑन। अब यहां आते हैं, अगर मैं नंबरिंग यहां से दूं, यहां से, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर में सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन नंबर 3 के साथ सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। अगर नंबरिंग यहां से मैं कर दूं तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ग्रीन कलर वाली 4, ये 5 और ये 6। तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर है, कार्बन नंबर, तो ये ग्रीन कलर वाली 4 के ऊपर है, और कार्बन नंबर ये ग्रीन कलर वाली 5 के ऊपर है। ये तो इस साइड से दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल है और उस तरफ से भी दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल है, तो ये तो फर्क नहीं है। अब यहां पर कार्बन 3 के साथ मिथाइल है ये, लेकिन उस साइड से कार्बन 4 के साथ मिथाइल है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये ठीक है, ये ठीक है। मतलब आपके साथ ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहां से दूसरे कार्बन पर है, ये वाला इस तरफ से दूसरे कार्बन पर है, तो आपने फैसला तीसरे के ऊपर करना है कि वो किस तरफ नजदीक है। तो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है और ये नजदीक है इस तरफ, वहां से ये दूर है, 1 2 3 चौथे कार्बन पर है, यहां से 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है। तो नंबरिंग मैंने इस तरफ से दी है, ये रेड कलर वाली नंबरिंग ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, नाम मैं लिखता हूं। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट्स डील करने हैं। सब्स्टिट्यूएंट तो 3 है लेकिन सिमिलर है, तो 3 सिमिलर के वर्ड के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ट्राई। लोकेटर नंबर लिख ले, 2 कार्बन के ऊपर है, तीसरे के ऊपर है, 5वीं के ऊपर है, तो यहां ले कार्बन नंबर, ये इसके लिए नाम है 2, फिर कॉमा 3, कॉमा 5, 3 है ट्राई। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम मिथाइल है, 2 3 एंड 5, ये लोकेटर नंबर है, ट्राई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स हो गई, रूट पे आ जाइए, यहां पर 6 लिखा है तो रूट हो गया हेक्स, और फिर बॉन्ड बी, वो तो सिंगल है ANE, ये इसी कंपाउंड का नाम हो गया। एक और कानून इसके अंदर है और ये है कि आपने इस नेम को 1 वर्ड लिखना है, 1 वर्ड। ऐसा नहीं कि मिथाइल और ब्यूट के दरमियान गैप, फिर ब्यूट और एन के दरमियान गैप, 1 वर्ड कंटिन्यूटी इसमें लाजमी है। आते हैं इस एग्जांपल की तरफ, और ये एग्जांपल यहां पर रूल है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल और ये अटैच है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल।
इसका नाम है इथाइल, ये डिफरेंट है। तो नंबरिंग का तरीका तो वही पुराना है कि जिस तरफ से भी सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है आपने उसी तरफ से नंबरिंग देना है, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग देता हूं 1 2 3, तो तीसरे कार्बन की ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरे कार्बन के ऊपर, फिर चौथे कार्बन के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर वहां से लिख दो 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन के ऊपर है और फिर पांचवें कार्बन के ऊपर है, तो ये 3 4 से कम है, तो ये साइड ठीक है नंबरिंग के लिए, ये कानून है। तो नंबरिंग मैंने लिखी है इसी तरफ से अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 है, अगर 2 है सिमिलर है तो हम डाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 है और डिफरेंट है। इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड, फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर? जिस तरतीब में हम अल्फाबेट्स लिखते हैं ABCD, ये तरतीब है ABCDEF GHIJKLMNON अप टू Z, ये तरतीब है अल्फाबेट्स लिखने का। अब यहां देखिए, मिथाइल का नाम शुरू होता है M से, M से शुरू होता है। ये इथाइल का नाम शुरू होता है E से, सो E कम्स बिफोर M, E M से पहले आता है, तो इथाइल हमने पहले लिखना है, इथाइल हमने पहले लिखना है। इथाइल अटैच है कार्बन नंबर 4 को, तो ये मैं लिखता हूं 4 के ऊपर है इथाइल। फिर तीसरे कार्बन को अटैच है मीथाइल, सो 3 मीथाइल, 3 मीथाइल। ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स डीलिंग S, सब्स्टिट्यूएंट्स और ये लोकेटर नंबर। चौथी कार्बन को इथाइल अटैच है, तीसरी को मिथाइल अटैच है। फिर आते हैं रूट की तरफ, और की तरफ रूट, टोटल 7 कार्बन है, तो रूट हो गया हेप्ट, हेप्ट और 7। फिर आपने आना है B, बॉन्ड की तरफ, बॉन्ड, बॉन्ड तो सिंगल है तो ANE, ये नाम हो गया इस कंपाउंड का, और ये मैंने 1 वर्ड लिखा। अब यहां पर ये देखिए 2 3 और 5 के दरमियान कॉमास है, डिजिट और लेटर के दरमियान, अल्फाबेट के दरमियान डैश है। यहां पर देखिए ये डैश, ये डैश है, ये डैश है। इन कॉमास और डैशेस को हम बोलते हैं इनफिक्स, इनफिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अलावा भी अल्केन्स के लिए बहुत सारी रूल्स है, लेकिन आपके कोर्स को देखते हुए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, मैट्रिक लेवल है, तो यही काफी है। बल्कि मैंने अब भी ज्यादा पढ़ाया आपको, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।